हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तमाल आईटी टिप्स एंड टॉपिक्स। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है एसएपी ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। एसएपी ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। मैंने देखा उसमें बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाया, मेरे को कमेंट्स किया, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। थैंक्स फॉर दैट। एसएपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें एक दो वीडियो से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। इसका ऊपर और भी बहुत सारे वीडियोस बनाना पड़ेगा और आप लोगों को बताना है जी रियल टाइम में एसएपी इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, प्रोसेस कैसा होता है, क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, कौन सा स्टेप्स फॉलोस करना पड़ता है। बेसिकली 6 स्टेप्स आर देयर टू इम्प्लीमेंट एसएपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। ये जो 6 स्टेप है, 6 स्टेप्स है, ये क्या क्या स्टेप्स है मैंने पहले आपको बताता हूँ। इसमें स्टेप्स क्या है। फर्स्ट जो स्टेप्स आता है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन का स्टेप्स आता है, उसके बाद आता है बिजनेस ब्लूप्रिंट आता है, फिर रियलाइजेशन का स्टेप्स आता है, रियलाइजेशन फेज का आता है, फाइनल प्रिपरेशन आता है, गो लाइव एंड सपोर्ट आता है, देन आता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो ये 6 स्टेप है टोटल। ये 6 स्टेप्स में आपका पूरा एसएपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, पहले मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ दिन से वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि ऐसे ही एसएपी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर मैंने काम कर रहा था, रियल टाइम काम कर रहा था। कंपनी का डिमर्जर एक्टिविटीज़ हो रहा था, तो उसमें पूरा जो पहले का जो लीगल एंटिटी था उसमें से ज़्यादा लीगल एंटिटी बढ़ गया, तो पूरा डेटा माइग्रेशन से लेके इम्प्लीमेंटेशन का काम पूरा करना पड़ा। उसमें बहुत टाइम तक मैंने बिजी था, दिन रात काम करना पड़ा, इसीलिए मैंने बना नहीं पाया कोई भी वीडियो। सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आगे से मैंने फिर वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। तो अभी मैंने मेन मुद्दा पे आता हूँ, जो एसएपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या देखना पड़ता है। मैं एंड टू एंड बताऊंगा, आप पूरा वीडियो को सुनना, आपको समझ में आ जाएगा एसएपी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। आपको मैंने इस वीडियो पे मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ आइडिया दूँ जो मैंने मेरा लास्ट वीडियो में नहीं दिया था, क्योंकि हर बार जब वीडियो बनाता हूँ तो कुछ ना कुछ नया एडिशन मैं करता हूँ वीडियो का ऊपर, सो दैट आपको भी लगे हाँ ये वीडियो से मैंने नया कुछ सीखा। तो फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियो पूरा एंड तक देखना और उसके बाद प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर से मेरा जो भी वीडियो मैंने बनाता हूँ उसमें मोटिवेशन मेरे को आता है। अभी आइए, अभी कम टू द मेन पॉइंट। एसएपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने फर्स्ट जो पॉइंट है जिसको मैंने डिसाइड किया, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन पॉइंट। ये जो 6 पॉइंट है सब वीडियो में आपको मिलेगा। यही 6 पॉइंट है, टोटल 6 पॉइंट्स है, जो 6 पॉइंट्स के ऊपर आपको काम करना है। बहुत सारे वीडियोस में आपको 5 पॉइंट्स मिलेगा, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट को पॉइंट नहीं है। बहुत सारे वीडियो में आपको गो लाइव अलग है, सपोर्ट अलग है, लेकिन अल्टीमेटली चीज यही है। 5-6 पॉइंट है जो मेन पॉइंट है, जिसके ऊपर आपका पूरा एसएपी इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन क्या है फ्रेंड्स? पहले जब कोई कंपनी सोचता है जी मेरे को एसएपी इम्प्लीमेंट करना है मेरा ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उनको पहले सोचना है जी मैंने क्या अभी कुछ मेरा पास ईआरपी है, जो मेरा ईआरपी चल रहा है, एग्जिस्टिंग ईआरपी है। दैट मीन सपोज किसी कंपनी में टैली चल सकता है, किसी कंपनी में ओराकल चल सकता है, किसी कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ईआरपी चल सकता है, तो उसमें से मेरे को एसएपी में लेके जाना है। तो ये प्रोजेक्ट प्रिपरेशन टाइम पे हमको क्या देखना है, क्या करना है। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन का टाइम पे हमको जो फर्स्ट चीज़ करना है, मैंने एसएपी का साथ कांटेक्ट करना है। एसएपी को बताना है जो मैंने एसएपी ईआरपी इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, आप मेरे को गाइड कीजिए एज पर माई बिजनेस और एज पर माई प्रोजेक्ट, कौन सा एसएपी इम्प्लीमेंटेशन, कौन सा जो आपका पैकेज है ये मेरे लिए बेहतर होगा और मेरे लिए फिट करेगा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट करेगा। क्योंकि बहुत सारे एसएपी का हाना आ गया, पहले B1 था, अभी भी B1 है, या ECC है, अभी तो ECC नहीं है, हाना के भी बहुत सारे वर्जन आ गया।
तो अगर आपको कोई भी एसीपी इम्प्लीमेंटेशन करना है तो पहले आप एसीपी को एक बार कांटेक्ट करो, एसीपी को पूछो, एसीपी के साथ मीटिंग करो, वो आपको आइडिया दे देगा जो आपका बिजनेस का साइजिंग का हिसाब से, आपका बिजनेस पैटर्न का हिसाब के, कम्प्लेक्सिटी का हिसाब से बिजनेस का, तो आपको ए वाला पैकेज का साथ आपको जाना चाहिए। सपोज मैंने मान लेता हूँ आप डिसाइड किए हो जो SAP S/4HANA का साथ जाना चाहते हो, क्योंकि अभी SAP S/4HANA सबसे लेटेस्ट है। तो जैसे ही आपने SAP के साथ मीटिंग किया, बातचीत किया, उसके बाद आपको SAP से लाइसेंस प्रोक्योर करना पड़ेगा। तो आपने SAP से लाइसेंस भी ले लिया, उसके बाद आता है जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर, कौन आपका ये SAP इम्प्लीमेंट करेगा। SAP इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर आपको एसेस करना है। बहुत सारे पार्टनर के साथ आप बात करो, डिस्कशन करो, उनका देखो कहाँ कहाँ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, वहाँ जाके भी आप बात कर सकते हो, उनका रेफरेंस भी ले सकते हो, उनका कैपेबिलिटी आप एसेस कर सकते हो। तो आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर फिक्स हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर में दो चीज़ आएगा, एक तो आएगा आपका फंक्शनल चीज़ इम्प्लीमेंट करना है, दूसरा आपका पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए SAP इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका भी आपको पार्टनर चाहिए। सपोज आप चाहते हो तो SAP को आप क्लाउड में होस्ट करें, क्लाउड में रखें, आप चाहते हो तो आपके पास ऑन प्रेम सर्वर से, और आप चाहते हो तो आपका पास ओन अच्छा खासा, मतलब ऐसा नहीं कोई भी ऑर्डिनरी सर्वर रूम हो गया, कोई भी ऑर्डिनरी सर्वर में आपका SAP नहीं चलेगा। इसका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन है जो कौन सा सर्वर चाहिए SAP इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो इस लेवल पे आके आपको आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर जो आपका फंक्शनल SAP मॉड्यूल इम्प्लीमेंट करेगा, और दूसरा चीज़ है आपका हार्डवेयर वेंडर जिसको बोलते हैं, जो आपका इम्प्लीमेंटेशन करने का टाइम पे आपका जितने सारे सर्वर्स लैंडस्केप होगा वो आपका उसी का मतलब हेल्प से आप वो होस्टिंग आपको कर सकते हो और आपका सर्वर का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो आपने जैसे ही SAP इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर डिसाइड कर लिया, फिर आपका पास जो चीज़ आते हैं, जो आपका कंपनी में भी आपका एक कोर टीम डिसाइड करना पड़ेगा, जो कोर टीम SAP टीम का साथ, इम्प्लीमेंटेशन टीम का साथ बैठ के काम करेगा। तो आपने क्या किया प्रोजेक्ट प्रिपरेशन पे, आपने पहले SAP का साथ कांटेक्ट किया, SAP से लाइसेंस खरीदा, फिर आपने डिसाइड किया आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर कौन होगा, कौन आपका इम्प्लीमेंट करेगा, फिर आपने हार्डवेयर पार्टनर डिसाइड किया, हार्डवेयर आपको कहाँ रखना है डिसाइड किया, आपको ऑन प्रेम में रखना है ना क्लाउड में लेके जाना है, वो आपने डिसाइड किया। उसके बाद आपने आपका खुद का टीम बनाया, जो प्रोजेक्ट कोर टीम है, उसका साथ साथ आपको और भी कुछ चीज़ करना पड़ेगा। आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट डिसाइड करना पड़ेगा, कितना कॉस्ट हो सकता है। आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बहुत सारे मॉड्यूल आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए। वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का चीज़ आपको आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हेल्प कर देगा, क्योंकि उनका जो कंसल्टेंट है जो ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, उसमें से आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी मिल जाएगा। आपको रिसोर्स डिसाइड करना पड़ेगा, आपको कोर टीम डिसाइड करना पड़ेगा। यही सब चीज़ यहाँ लिखा है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन पे लेकिन मैंने इसको और ज़्यादा, मतलब जो उतना कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैंने पूरा चीज़ बताया क्या करना पड़ता है। अभी आपका टीम डिसाइड हो गया, आपका इम्प्लीमेंटेशन टीम डिसाइड हो गया, आपने SAP से लाइसेंस के बारे में बातचीत कर लिया, आपका सब कुछ हो गया। नेक्स्ट लेवल पे आता है आपका अभी का जो चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, जो भी आपको ERP सिस्टम चल रहा है, जो भी चल रहा है, वो प्रोसेस को पहले समझना है। ये प्रोसेस कैसा चल रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है, आपका सेल्स का प्रोसेस क्या चल रहा है, किस प्रोसीड्यूर को फॉलो करके आपका पूरा सेल्स होता है, आपका परचेज का प्रोसेस चलता है, आपका प्रोडक्शन का चल रहा है, जो भी आपको जितना मॉड्यूल अपने इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, उसका पूरा एंड टू एंड पहले प्रोसेस को एसेस करना है, जो कैसा प्रोसेस चल रहा है। दैट इज कॉल्ड एज इज। आपका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होगा वो आपका एग्जिस्टिंग प्रोसेस को पूरा स्टडी करके आपको एज इज बना के देगा जी। ये आपका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अभी आपका चल रहा है। नेक्स्ट लेवल पे मैंने जैसे बोला था, हम लोग जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे ब्लूप्रिंट पे।
तो आपका अभी एज इज बन गया, आपका हाथ पे एज इज है, आपका जो भी एग्जिस्टिंग ईआरपी चल रहा है, नहीं चल रहा है, जो भी चल रहा है, उसका जो आपका आज का डेट पे जो आपने प्रोसीड्यूर फॉलो करके आप आपका बिजनेस चला रहे हो, आपका प्रोडक्शन चला रहे हो, आपका सेल्स चला रहे हो, आपका परचेस कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, क्वालिटी टेस्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका जो आज का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज इज प्रोसेस। वो एज इज को आपको आपका कंसल्टेंट, आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर आपको बना के देगा। आप उस एज इज को अच्छा तरह से स्टडी करना। वो जो एज इज आपका पास है और इसके बाद आपके लिए बनेगा ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या बनेगा? जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होना चाहिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, सेल्स ले लो, डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, आपका परचेस ले लो, प्रोडक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है वो आपको बताएगा आपका ब्लूप्रिंट। अभी मेरा तो एज इज रेडी है, अभी मेरा ब्लूप्रिंट बन रहा है। ब्लूप्रिंट बनने का टाइम पे मेरे को ऐसा बहुत सारे चीज आएगा जो जिसमें मैं देखूंगा अरे ये प्रोसेस तो मैंने पहले फॉलो नहीं करता था, लेकिन अभी ब्लूप्रिंट में तो ये प्रोसेस के लिए डिस्कशन हो रहा है। ब्लूप्रिंट में वही प्रोसेस डिस्कशन होगा जो प्रोसेस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जो प्रोसेस में आपको जाना चाहिए। आपका पास जो प्रोसेस है एज इज प्रोसेस और जो आपको ब्लूप्रिंट बनाना है, इसमें बहुत सारे डिफरेंस आएगा। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड गैप। वो गैप को एनालाइज करना है, जो कितना गैप है, गैप को एनालाइज करके वो गैप को मिटिगेट करना है, गैप को क्लोज करना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है ब्लूप्रिंट वाला एरिया। ब्लूप्रिंट में आपका जैसा आएगा ऐसे ही आपका कंसल्टेंट लोग आपका कॉन्फ़िगरेशन करेगा सिस्टम पे। सिस्टम ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन होगा जैसे आपका ब्लूप्रिंट में रहेगा। जब आपका ब्लूप्रिंट बन गया, आप डिसाइड कर लिया मेरा एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या क्या गैप है, गैप आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद अपने ब्लूप्रिंट को अच्छे तरह से स्टडी करो, क्योंकि ब्लूप्रिंट में जो है ऐसी चीज कॉन्फ़िगरेशन होगा एवं उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होना चाहिए। एज पर माई एक्सपीरियंस मैं हमेशा बताता हूं जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है हमेशा उसका साथ जाओ। हाँ, बहुत सारे केस में बहुत कुछ कस्टमाइज करना पड़ता है एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस नीड्स, बट आप कोशिश करना जितना कम कस्टमाइज करना पड़े उतना अच्छा है। एटलीस्ट प्रोसेस में आप बाद में आपका रिपोर्ट चाहिए एक्स्ट्रा, दूसरा कुछ रिपोर्ट का आपका जरूरत है, वो आप कस्टमाइज करके बना लो, लेकिन ट्रांजैक्शन में, प्रोसेस में आप ज़्यादा कस्टमाइजेशन मत करो। जो एसीपी का स्टैंडर्ड है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, वर्ल्ड स्टैंडर्ड प्रोसेस है। आप हमेशा कोशिश करना वो स्टैंडर्ड का साथ जाने के लिए। तो मैंने ब्लूप्रिंट बना लिया, ब्लूप्रिंट मैंने स्टडी कर लिया, जो भी गैप है मेरा एज इज एज ब्लूप्रिंट का बीच में, वो भी मैंने गैप को मिटिगेट करने का कोशिश किया। बहुत सारे गैप तो मैंने क्लोज कर दिया। अभी नेक्स्ट फेज में मैं आ रहा हूं, जो रियलाइजेशन फेज है, उसमें मेरे को क्या करना है। रियलाइजेशन फेज में मेरे को क्या करना है? अभी तो मेरा हाथ पे बीबीपी है, मतलब बिजनेस ब्लूप्रिंट है, जिसको मैं हमेशा ईआरपी एसीपी बाइबल बोलता हूं, क्योंकि उसमें जो रहता है ऐसे ही करना है। ना मेरा थर्ड जो पॉइंट है रियलाइजेशन पॉइंट। रियलाइजेशन पॉइंट में क्या होगा, फंक्शनल कंसल्टेंट लोग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देगा, कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आपका पास जितना सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, कॉन्फ़िगरेशन एक्टिविटीज है, इवन टेस्टिंग एक्टिविटीज कोर टीम का साथ, कोर टीम ने बहुत सारे इनपुट दिया, जी मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, ये प्रोसेस ऐसा होना है, जो एज इज में नहीं था लेकिन ब्लूप्रिंट में है, वो सब चीज को दिमाग में रख के जो आपका फंक्शनल कंसल्टेंट है वो उसी टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देगा। फिर उसमें आएगा आपका बेसिस कंसल्टेंट लोग। बेसिस कंसल्टेंट क्या करेगा, सिस्टम का जो मैनेजेबिलिटी एक्टिविटी, एसीपी का जो मैनेजेबिलिटी एक्टिविटी, यूज़र बनाना है, यूज़र को एक्सेस देना है, यूज़र को रोल क्रिएट करना है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल रहेगा, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम रहेगा, उसमें कौन से यूज़र को कितना तक एक्सेस मिलेगा, कौन सा यूज़र कौन सा मॉड्यूल एक्सेस कर पाएगा, ये बेसिस
जो बेसिस पर्सोनेल है उसका काम है, वो ये चीज करेगा, ये चीज कॉन्फ़िगर करके पूरा आपको देगा। तो आपका सिस्टम रेडी हो गया, आपका कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गया, कोर टीम मेंबर ने टेस्टिंग चालू कर दिया। अगर वो टेस्टिंग में कुछ गैप मिला, किसी जगह पे कोई बग्स आया, एरर आया, तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट को। अच्छा, इसमें मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ, रियलाइजेशन फेज में आपका सर्वर भी बन जाएगा। मेनली 3 टाइप का सर्वर आपका बनेगा, डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर एंड प्रोडक्शन सर्वर। तो इस टाइम पे आपका डेवलपमेंट सर्वर ऑलमोस्ट रेडी, डेवलपमेंट सर्वर में पूरा कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसके बाद वो चला जाएगा टेस्ट सर्वर में। टेस्टिंग सर्वर, डेवलपमेंट सर्वर में सिर्फ कंसल्टेंट लोगों का एक्सेस रहता है, जो लोग वह कॉन्फ़िगरेशन करता है। फिर वो जब टेस्ट सर्वर में चला जाएगा, फिर उसमें जो एक्सेस रहेगा एंड यूजर का एक्सेस रहता है, क्योंकि एंड यूजर वो टेस्टिंग सर्वर में टेस्ट करके देखेगा। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा जो लैंडस्केप कैसा होता है, कैसे डेवलपमेंट सर्वर बनता है, फिर उसका बाद क्वालिटी सर्वर बनता है, फिर प्रोडक्शन सर्वर बनता है, और किस टाइम पे बनता है, किस लेवल पे बनता है, किस किस का एक्सेस किस किस में होना चाहिए, ये इसका मैंने एक वीडियो बना के आपको दूंगा। ये मेरा दिमाग में है लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ, जैसे मैंने बोला मैं अभी बहुत बिजी चल रहा था इम्प्लीमेंटेशन का काम पे, लेकिन मैं बनाऊंगा। तो मेरा अभी रियलाइजेशन हो गया, सिस्टम में पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एंड यूजर टेस्टिंग भी चालू कर दिया। अभी नेक्स्ट लेवल पे देखिए, यहाँ यूएटी टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग सब है। यूएटी टेस्टिंग को आपको पता है, यूएटी टेस्टिंग करना है, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी होगा, मतलब फास्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करना है। जैसे आप बना रहे हो मेक टू ऑर्डर और ऑर्डर टू मेक, तो जो भी आप बना रहे हो, जो भी प्रोसेस में आप बना रहे हो, उसमें एकदम परचेज से लेके, प्रोक्योरमेंट से लेके, मतलब रिक्विजिशन से लेके अप टू प्रोडक्ट सेल करना था। आपने पहले मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदा, उसके बाद वो रॉ मटेरियल को आपने अंदर लिया, जीआर किया, उसके लिए जो भी आपका बिल वगैरह है वो अकाउंट्स में चला गया, उसने पेमेंट किया, वो स्टॉक में आया, स्टॉक में बैठ के क्वालिटी में गया, क्वालिटी से वो प्रोडक्शन में गया, प्रोडक्शन में पूरा रॉ मटेरियल क्वालिटी में टेस्टिंग हुआ, प्रोडक्शन में गया, प्रोडक्शन हुआ है, फिर उसको प्रोडक्शन क्वालिटी में गया, क्वालिटी में टेस्टिंग हुआ है, फिर वो डिस्पैच में गया, फिर वो सेल हुआ, पेमेंट आया, बैंक का पास गया। जो पूरा एंड टू एंड प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, एंड टू एंड प्रोसेस है। आपको कोटेशन से लेके स्टार्ट होता है, एंड होता है जाके बैंक में जो फाइनल पेमेंट का इफेक्ट है, बैंक में जो फाइनल पेमेंट का इफेक्ट आता है, सॉरी। तो ये जो पूरा एंड टू एंड टेस्टिंग सब कंसल्टेंट एक साथ बैठ के अलोंग विद द कोर टीम मेंबर ये पूरा टेस्टिंग होता है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अगर आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, क्योंकि बहुत सारे मॉडल एक दूसरे का साथ इंटीग्रेटेड है, एचडी इंटीग्रेटेड है एफआई का साथ, एफआई इंटीग्रेटेड है परचेस का साथ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का साथ इंटीग्रेट होता है, प्रोडक्शन इंटीग्रेट होता है क्वालिटी का साथ। सो बहुत से जगह पे इंटीग्रेशन प्रोसेस होता है, सो दैट आपका पास सब कंसल्टेंट एक साथ होना चाहिए। अदरवाइज अगर किसी लेवल पे आके आपको एरर मारा और किसी लेवल पे आके आपको दिक्कत आया, तो आपको दूसरा कंसल्टेंट का भी हेल्प चाहिए होता है। तो उसी लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आपको सबको प्रेजेंट रहना पड़ता है। नेक्स्ट आगे आपका सिस्टम पूरा रेडी है, कॉन्फ़िगरेशन डन, यूजर टेस्टिंग डन। अभी आएगा गो लाइव एंड सपोर्ट। गो लाइव पे टाइम पे क्या करना है, मेरा प्रोडक्शन सिस्टम रेडी हो गया, क्वालिटी सिस्टम रेडी था ही, डेवलपमेंट सिस्टम तो पहले ही रेडी था। अभी प्रोडक्शन सिस्टम में जो भी आपका मास्टर डेटा है, वो मास्टर डेटा को आपको अपलोड करना है, मास्टर डेटा को आपको अपलोड करना। किस टाइप का मास्टर डेटा होता है, जैसे आपका जो मटेरियल है, आपका जो रॉ मटेरियल है, आपका जो फिनिश गुड्स है, आपका जो सेमी फिनिश गुड्स है, ये मास्टर डेटा आपको अपलोड करना पड़ेगा सिस्टम पे। उसके लिए कंसल्टेंट आपको टेम्पलेट देगा, कुछ टेम्पलेट को कस्टमाइज करके बनाना पड़ता है। और ये जो आप दिख रहे हो LSMW, बाडी, बापी और भी अभी बहुत सारे आ गया, LTMC ऐसा बहुत सारे आ गया, तो उसका थ्रू आपको मास्टर डेटा को अपलोड करना पड़ेगा सिस्टम पे। फ्रेंड्स, 3 चीज होता है SAP में, एक तो मास्टर डेटा होता है, दूसरा ट्रांजैक्शन होता है, तीसरा रिपोर्ट होता है। तो मास्टर डेटा इज द फर्स्ट फेज। आपको मास्टर डेटा आपने अपलोड कर दिया, आपका सिस्टम में आपका डेटा आ गया।
जैसे प्रोडक्शन का चीज में आपका जितना सारे रेसिपी, रिसोर्स, ये सब अपलोड करना पड़ेगा। आपका वर्क सेंटर क्या होगा, फिर आपका कौन सा रेसिपी का थ्रू आपका प्रोडक्ट बनेगा, उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, अगर किसी प्रोडक्ट में अपने सेमी फिनिश गुड्स मिलाना चाहते हो तो वो सेमी फिनिश गुड्स क्या होगा, इसका जो डिटेल, ये बहुत बड़ा डेटा बैंक टाइप का होता है जिसको आपको अपलोड करना पड़ता है आपका सिस्टम में, आपका सर्वर में। ये जो मास्टर डेटा है, ये मास्टर डेटा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, ये आपका पास रखना है। जो भी आपका पीएमओ रहेगा वह आपका हिसाब से आपका जो कोर टीम रहेगा वो अपलोड करेगा। उसमें आपको ट्रांजैक्शन करना है गो लाइव का टाइम पे आपको प्रोडक्शन सिस्टम में। उससे पहले कोर टीम मेंबर को पूरा ट्रेनिंग मिलेगा कंसल्टेंट से, जो कैसे ट्रांजैक्शन करना है, कैसे रिपोर्ट देखना है, कैसे रिपोर्ट निकालना है, पूरा चीज आपको कंसल्टेंट से हेल्प मिलेगा। उसमें आपको चिंता करने का कोई बात नहीं है। आपका इम्प्लीमेंटेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आपके लिए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपका मैच्योरिटी का हिसाब से, प्रोजेक्ट मैच्योरिटी का हिसाब से आपका पास सपोर्ट रहेगा, कंसल्टेंट का सपोर्ट रहेगा। वो सपोर्ट को आपको यूज करना है और आपको जितना हो सके उतना काम करके आप में वो कॉन्फिडेंस लेके आना है। तो गो लाइव में मैंने देखा, हम लोगों को जो एक्सपीरियंस किया, आप जितना हैंड्स ऑन करोगे खुद, बहुत सारे केस में कंसल्टेंट को देके काम किया जाता है, लेकिन ऐसा मत करो। आप लोग जितना खुद करोगे उतना आपका सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो आपका गो लाइव होगी, आपका 2-3 महीना सपोर्ट चलेगा। कोई भी इश्यूज आएगा, कंसल्टेंट आपका पास रेडी है, आपका खुद का कोर टीम रेडी है। आपका कोई भी एंड यूजर का इशू आएगा पहले जाएगा ओन टीम का पास, अगर ओन टीम सॉल्व कर दिया तो ठीक है, नहीं तो जाएगा कंसल्टेंट का पास। कंसल्टेंट अगर सॉल्व नहीं कर पाएगा तो एसीपी में आपको टिकट रेस करना पड़ेगा, फिर एसीपी आपको सॉल्व करके देगा। दिस इज द प्रोसेस। उसका बाद आता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये तो बहुत ही कॉमन चीज है। कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होने का बाद बहुत सारे रिक्वेस्ट आता है, बहुत सारे चेंजेस आता है, बहुत सारे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, बहुत सारा नया नया चीज इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे आपने कोई रिपोर्ट बनाना है, नया रिपोर्ट मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है, ये आपका चलेगा। ये जो 2-3 मतलब महीना तक तो हार्ड कोर बेसिस पे करना पड़ेगा। इवन 1 साल 2 साल तक ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चलता रहता है। बहुत सारे रिक्वायरमेंट आना पड़ता है, तो रिक्वायरमेंट हिसाब से सब रिपोर्ट वगैरह का काम, और आपको लगा कोई प्रोसेस मेरे को थोड़ा बहुत इनहेंस करना है, थोड़ा बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ इंक्रीमेंटल प्रोसेस चाहिए, कोई इम्प्रूवमेंट प्रोसेस चाहिए, ये सब एक्टिविटीज़ आपको कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट स्टेप्स में मिलेगा। ये सपोर्ट का ही एक पार्ट है, लेकिन मैंने अलग से दिखाया। फ्रेंड्स, मैंने जो बात बोला है पूरा रियल टाइम एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। एसीपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। 5-6 स्टेप्स मेनली इसका होता है। मैंने 6 स्टेप्स यहाँ मेंशन किया है। तो आपको अगर आप यूट्यूब में नहीं तो गूगल में देखोगे, ऐसी 5-6 स्टेप्स आपको मिलेगा। यहाँ कंटेंट में मैंने जो बताया ये पूरा रियल टाइम एक्सपीरियंस बताया। आप इनको अच्छा तरह से सुनना, अच्छा तरह से इसको पढ़ना, फिर आपका पास एक आइडिया आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन करना कैसा पड़ता है, और आपका पास कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे ग्रो करेगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और आपको अगर लगे और कोई नया मतलब टॉपिक का ऊपर, एसएपी हो नॉन एसएपी, आपको कुछ जानना है, आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप प्लीज़ बताना, मैं उसी का ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स ए लॉट।